मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूं अंबेडकर पार्क के सामने, मेहता पार्क के सामने, जहां पर पारसी स्वाभिमान एकता सम्मेलन हो रहा है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो पारसी समाज के हक अधिकार को लेकर और उनको जागरूक करने को लेकर जो है दिन रात मेहनत करते हैं। देखिए, मेरा नाम कन्हैया पासवान है। मैं पारसी समाज का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ पूरे ऑल इंडिया का। और मैं बताना चाहता हूँ कि सन 1857 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगा और क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगने के बाद में सबसे पहले पारसी समाज के बारे में बताया। पारसी समाज एक लड़ाकू कौम था। जब अंग्रेज आए हिंदुस्तान में तो वो लड़ते लड़ते पारसियों से लोहे का चना चबाना पड़ा उनको, और एक लड़ाकू कौम इसे मान के पारसियों के ऊपर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगाया। और क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगाने के बाद में जब क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगाया तो भारत के 205 जातियों के ऊपर, पारसी ही नहीं, भारत की 205 जातियों के ऊपर उसने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगाया। जब देश आजाद हुआ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब संविधान सन 1949 में भारत सरकार को सौंपे तो पारसी और भारत की 203 जातियां ये सोची कि जो है अब हम पूरी तरीके से मुक्त हो गए। लेकिन जब देखा गया कि संविधान के पन्ने को पलट के देखा गया और सब चीजों, तो ये देखा गया कि भारत की केवल वाल्मीकि समाज और चमार समाज ही मुक्त किया गया है। शेष और समाज अभी भी बंधक है क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के तहत। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट का मतलब ये होता था, एक क्रिमिनल, अगर मैं सिद्धार्थ नगर से आया हूँ, थोड़ा आगे से हटे, सिद्धार्थ नगर से आया हूँ, तो वहां पर सबसे पहले हमें थाने पर अपने नाम और रजिस्टर में कि मैं इतने दिन के लिए, इतने टाइम के लिए मैं आजमगढ़ फला थाने में जा रहा हूँ और यहाँ मैं रुकता, यहाँ भाषण देता, संबोधन, और भाषण संबोधन देने का अधिकार भी नहीं था। उसके बारे में भी बताता हूँ कि जननायक मदारी पासी ने एका आंदोलन के तहत ये सब पूरे मामला खत्म करा के सभी को एक जगह खड़े होने का अधिकार जननायक मदारी पासी ने दिया। अब मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ। जब क्रिमिनल ट्राइब एक्ट की धारा लगी तो सन 1949 में जब बाबा साहब का संविधान आया, सब आया, देखा गया कि अभी भारत की 203 जातियां, 2 जातियों को अलग कर दिया गया और भारत की 203 जातियां क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में बंधी रही और उनके ऊपर ये होता रहा अत्याचार, घिनौना अपराध होता रहा। और जब जननायक मदारी पासी और मसूरियादीन पासी दोनों मिलकर भारत सरकार को एक ज्ञापन सौंपे, जिसमें ये था कि सभी लोग को यहाँ से विमुक्त किया जाए। अभी अंग्रेजों का शासन, देश आजाद होने के कई सालों बाद अंग्रेजों का शासन चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सन 1952 में हमें कागजी तौर पर आजादी दी गई। फिर हमें सन 1957 में पूर्ण रूप से आजादी मिला हमारे पारसी समाज को, प्लस भारत की 202 जातियों को। और जब ये हमारा राजशाही था, हमारा राज्य था, 63 राजा महाराजा का हम लोगों ने पता लगाया है। जब राजा थे और उनके ऊपर जब क्रिमिनल ट्राइब लगा तो जंगल झाड़ियों पहाड़ के खोहों में चले गए। और पारसी एक ऐसी कौम है जो कभी भी अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। और भी जातियों में देखा कि धर्म परिवर्तन करके ये हो गए, मुस्लिम हो गए, ये हो गए, वो हो गए, लेकिन पारसी कहीं नहीं देखा जाता है। और जब हमारे लोग गए तो अपना नाम चेंज कर लिए, जैसे भर पारसी, राजभर हमारे ही समाज का एक शाखा, वो भर पारसी है। और हम पारसी हैं, पासवान है, दुसाद है, रावत है। इस तरीके से हम लोगों ने अपना जीवन यापन करना शुरू किया। विपक्ष जो है बराबर आवाज उठा रहा है कि जातीय जनगणना कराई जाए, जातीय जनगणना उसके हक में है, जातीय जनगणना कराई जाए, हम उसके समर्थन में हैं। और हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है जातीय जनगणना का, पूरा भारत का हर प्रदेश का।
आरक्षण को लेकर क्या कहना है? आरक्षण को लेकर कह रहे हैं, आरक्षण हम लोगों को, सभी लोगों को मिलना चाहिए पूर्ण रूप से। हम उसके अधिकारी हैं, हमने लड़के आरक्षण लिया। ये नहीं कि संविधान की देन है, हमने लड़के अपने बलबूते पे बापू मसूरियादीन पासी, जननायक मदारी पासी के वजह से हमें मिला है। सर अपना पूरा परिचय दीजिए, कहाँ से आप आए हैं और जो पासी स्वाभिमान एकता सम्मेलन हो रहा है क्या कहना है इसको लेकर? धन्यवाद समीम जी। बताना चाहूँगा, मेरा नाम राजेश पासवान है और बिलोंग करता हूँ मैं जहानागंज आजमगढ़ से। तुलसीपुर एक छोटा सा गांव है और ये पासियों का जो सम्मेलन है ये बहुत ही, ये बिरादरी को एकजुट करने का सम्मेलन, जिसको बीड़ा उठाया माननीय उमेश सरोज जी ने और मंजू सरोज जी ने, और मैं आभारी हूँ कल्पना कमलेश सरोज जी का, जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा और ये आयोजन किया कि नहीं, हम अपनी बिरादरियों को एकजुट करें। और कहा गया कि संघे शक्ति कलयुगे, एक संघ साथ में शक्ति है। जो हमारी बिरादरी बिखरी पड़ी है उसको एकजुट करने का जो इन्होंने बीड़ा उठाया कि समाज में सभी लोग एकजुट हों और एकजुटता में ही हमारी चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, ग्रो कर सकती हैं। तो मैं बहुत ही आभारी हूँ कि कमलेश पासवान जी का, उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया हमारे समाज को एकजुट करने के लिए। जो हमारी बातें हैं, जो हम लोग कहीं कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कह पाते हैं, और उन्हीं चीज़ों को लेकर के अपनी बिरादरी का यह एकजुटता मंच है जो शुरुआत किया गया है। और शुरुआत करने वाले को लोग सरफिरा कहते हैं और सफल होने के बाद लोग सरफरोश कहते हैं। तो ये मैं बहुत ही पहल, अच्छी शुरुआत और कहना चाहूँगा कमलेश जी को, पासवान जी को, कि सांसद जी ने एक पहल करी कि अपनी बिरादरी को एकजुट किया जाए और एकजुट करके हम कहाँ कहाँ अपने काम में व्यस्त हैं, जहाँ पे हम अपने चीज़ों को नहीं रख पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, उसके साथ साथ हम अपनी चीज़ों में अपनी चीज़ को इनबिल्ड कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही अच्छी पहल है हमारे समाज को आगे बढ़ाने का। थैंक यू। बात तो अच्छी है, लेकिन जो रोजगार, जो नौकरी मिलनी चाहिए पासी समाज को, क्योंकि ये समाज बहुत दबा कुचला है। मैं आपके बातों से किसको आप मानते हैं? मैं इसके कहना चाहूँगा, इसमें कहीं ना कहीं जो राजनीतिक चीज़ें रही हैं कि हमारे राजनीति के वजह से जो हमारे पासियों के ऊपर जरायम एक्ट 1956 में, आज़ादी देश को 1947 में मिली, लेकिन पासियों के ऊपर जरायम एक्ट लगाया गया जो 1956 में यह जरायम एक्ट हटा। तो ये हम लोग को आज़ादी से 8 साल के बाद ही, हम लोग 9 साल के बाद रिटायर हुए, मतलब आज़ाद हुए। तो उसके बाद से हम लोग समाज से 8 साल 10 साल पीछे चल रहे हैं और इसमें हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने काम में पीछे रह गए। और उन्हीं चीज़ों को देखते हुए आज हमारी बिरादरी में बहुत सारे, जैसे बिरादरियों में देखा जाए तो सभी लोग, बहुत लोग आगे बढ़ गए हैं, लेकिन हमारी बिरादरी आज भी दबी कुचली है। बिरादरी का सबसे बड़ा इतिहास रहा है कि महाराजा बिजली पासी, महाराजा सुहेलदेव पासी, ये जो हमारी बिरादरी राजा बिरादरी रही है। और कहीं ना कहीं वह अपने अंदर, जैसे हनुमान जी के पास शक्ति थी, ताकत थी अपनी चीज़ों को लोगों को बताने की कि नहीं, जामवंत जी ने हनुमान जी को बताया कि नहीं, आपके अंदर शक्ति है, आप भी समुद्र को पार कर सकते हैं। तो पासियों के अंदर जो शक्ति है, अगर उसको जगा दिया जाएगा तो पासी भी किसी से कम नहीं है। और आने वाले समय में राजनीतिक जो मंच है, इसी के थ्रू हम तरक्की पे जा सकते हैं। और उसके लिए सबसे बहुत ही जरूरी है शिक्षा। अगर जब तक शिक्षा के ऊपर हमारा काम नहीं होगा तब तक हमारी बिरादरी डेवलप नहीं करेगी। और उसी को लेकर के हमारी बिरादरी शिक्षा के ऊपर फोकस कर रही है कि हम शिक्षा में, पढ़ाई में ध्यान दें, फोकस करें, अपने काम को आगे बढ़ाएं। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए सरकार से डिमांड है कि हमारे यहाँ जो छात्रावास, जो आजमगढ़ में एक छात्रावास हो और हमारे बिरादरी के लोग, उनके लिए रहने का आशियाना मिले। जो लोग पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक बढ़ेंगे नहीं। तो ये बहुत ही जरूरी है, शिक्षा का हमें जरूरी है। तो वीरेंद्र सरोज, मसीह मंगा, जहानागंज से। बाबा साहब के संविधान को लेकर मैं संविधान को बदलकर के दर्जा दिया गया। आज संविधान की देन है। जो पीछे चढ़ापन है, जी जी, आज संविधान की देन है कि हम लोग इस जगह पे एकत्रित हुए हैं। आज बाबा साहब की देन है कि हम लोग समाज में चलने का हम लोगों को अधिकार मिला। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा साहब को दूंगा कि उसने जो अधिकार हम लोगों को दिया है, वह अधिकार से हम लोग आज जो समाज में चलने का अवसर मिला और बहुत कुछ करने का अवसर मिला। इस चीज़ों को लेकर के मैं यही कहूँगा कि जैसे समाज, पासी समाज जो है आज पिछड़ा दबा कुचला महसूस अपने आप को कर रहा था, इसी तरह से आज जागरूक हो गए हैं लोग। हर जगह जागरूकता अपनी दिखा रहे हैं। जैसे देखिए कितनी भीड़ों की कतारें लगी हैं। चलिए, यही सारी बातें हैं। सर क्या कहना है, आज पासी समाज के स्वाभिमान को लेकर और एकजुट करने को लेकर ये सम्मेलन हो रहा है, कमलेश जी आए हुए हैं, जागरूक कर रहे हैं, जागरूकता अभियान चला रहे हैं। मेरा नाम श्रीराम पासवान है जी, राष्ट्रीय उप महामंत्री मैं
इंडियन पारसी समाज का एक सिपाही हूँ और पारसी समाज के लिए मैं कार्य करने के लिए आया, क्योंकि मैं रेवेन्यू में राजस्व निरीक्षक था, कानून था। इस संबंध में यह कहना है कि जब तक पारसी संवर्ग या अंडर कास्ट का रूल्ड कास्ट घटित पारसी धोबिया जब तक ये पढ़ेगा नहीं तब तक बराबरी आने का कोई संभावना नहीं। उदाहरण के लिए बताऊं, एक ब्राह्मण खानदान में 4 लड़के हैं और एक पढ़ लिख करके एसडीएम हुआ, एक पढ़ के सरदार हुआ, एक पढ़ के कुछ हुआ, और एक जो नहीं पढ़ा वो सिर्फ जो है भैंस को खिलाएगा और घर का खेती करेगा, इसका काम क्या करेगा। इसलिए महत्वपूर्ण सबसे अच्छा है कि जब तक पारसी संवर्ग ये पढ़ लिख करके बराबरी में नहीं आएगा तब तक मुझे बराबरी नहीं मिल सकता है। कहना चाहते हैं आज इस सम्मेलन को? हरिकेश सरोज हमारा नाम है। एक छोटे से गांव, मऊ जिले के एक छोटे से गांव तिलसवा में हम रहते हैं। पारसी समाज के स्वाभिमान की बात हो रही है, एकजुट करने की बात हो रही है, एकता की बात हो रही है, तो आखिर ये क्यों नहीं हो रहा आपका समाज अपने हक अधिकार को लेने के लिए? हकीकत ये है कि कहा जाता है कि जिसकी संख्या भारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी, जी है कि नहीं? और काशीराम जी ने कहा था कि दलित मुसलमान करो विचार, तब तक सहोगे अत्याचार। जी, हमारा समाज एकजुट नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे धोखा है। हमारे साथ हमेशा धोखा किया जाता है, आज भी यहाँ धोखा हुआ। तो धोखा देने वाले कौन लोग? हमारे ही लोग हैं, जो हमें कहते कुछ है और हमारे साथ होता कुछ है, और इसी वजह से हम पीछे हैं। हमारे लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि हमारे हक में बात होगी कि हमारे खिलाफ बात होगी, और अंत में उसका परिणाम हकीकत में अच्छा और बुरा दोनों आता है। कुछ लोगों के लिए अच्छा और कुछ लोगों के लिए बुरा आता है। इसी वजह से असमंजस की स्थिति हमारे समाज के लोगों के बीच में पैदा हो जाती है और हमारा समाज एकजुट नहीं हो पाता है, और यही कारण है कि हम आज भी पीछे हैं। रही बात हमारा समाज, सबसे ज़्यादा जरूरी जो चीज़ है वो हम अपने हक और अधिकार को लेने में असमर्थ हैं, क्योंकि हमारे लोग, हमारे अगुवाकार हमारी बातों को समझ नहीं पाते, हमारी भावनाओं को समझ नहीं पाते हैं, बिक जाते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा 100% हो रहा है, 100% हो रहा है। हम अपने मेहनत से, अपने बल पे किसी को सांसद बनाते हैं, किसी को विधायक बनाते हैं, सदन में भेजते हैं, हमारी बात नहीं उठाते हैं। जब आप तमाम लोग हमसे बातचीत कर रहे थे, आज ये लोग यहाँ पहुँचे हुए थे। खबरों नजर चैनल के लिए शमीम जराजपुरी आदम।